अब हम इस वीडियो में पीसीओडी का जो आयुर्वेदा एस्पेक्ट और ट्रीटमेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आयुर्वेदा पीसीओडी के बारे में ये वर्णित करता है कि किसी भी एक सिंगल डिजीज में पीसीओडी नहीं आता है, जबकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो व्याधियां हैं आयुर्वेद में जो वर्णित हैं उसमें आप कह सकते हो कि कुछ कुछ आप कोरिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका आता है आतव व स्रोतश दृष्टि, इसके अलावा ग्रंथि, बंध्यत्व और आपका नष्टार्तव और जो योनि व्यापक है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके आप कह सकते हो कि अंदर कैटेगराइज किया गया है पीसीओडी को। तो नेक्स्ट अब हम इसमें जान लेते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसका कॉज क्या रहता है। जो हमारा दुष्ट वात होता है, मेनली इसमें वात की दुष्टि देखी जाती है। बाकी दोनों दोष भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, बट प्रायोरिटी या आप कह सकते हो जो डोमिनेंट रहता है वो हम वात को देते हैं कि वात डोमिनेंट रहता है इस डिजीज में। जब भी वात दूषित हो जाता है तो वो मांस शोणित शोणित मतलब हमारा आप कह सकते हो एक ब्लड से कोरिलेट आप कर सकते हो। इसके अलावा जो मेद है मतलब जो हमारा एडिपोज है और जो कफ है इन सब की दुष्टि करता है, जिस वजह से जो नॉर्मल ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो ना होते हुए एक सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो सिस्ट फॉर्मेशन को जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रंथि, जो ग्रंथि टर्म है वो सिस्ट के लिए दिया गया है कि वो फॉर्मेशन उसकी शुरू हो जाती है। तो अब इसमें हम कर क्या सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट पार्ट। तो सबसे पहले हमें जो हमारे दोष हैं उनकी आप कह सकते हो कि संशोधन उनका ज़रूरी है, आइदर थ्रू संशोधन और थ्रू संशमन। तो या तो हम उसको क्लीनिंग कर दें बॉडी से या फिर उनको स्टेबलाइज कर दें। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आता है जो स्रोतस हैं, जो हमारे चैनल्स हैं, उनकी क्लीनिंग करना। तो उनकी क्लीनिंग करने के बाद रसायन थेरेपी का यूज़ करना। नेक्स्ट हमारी जो अपान वात है, अपान वात को स्टेबलाइज करना। और जो हमारी अग्नि है, मेनली जठरा अग्नि और धात्वा अग्नि, इन दोनों अग्नियों को मेंटेन करना, स्टेबलाइज करना। अगर क्योंकि ये कहीं न कहीं आप कह सकते हो क्षय रहती हैं, मतलब ये कम रहती हैं या फिर डिस्टर्ब रहती हैं, तो इनको ठीक करना थ्रू डिफरेंट आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस। और इसके अलावा अगर जैसे जो प्रिवेंटिव केयर है, मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद में प्रिवेंटिव केयर तो सबसे फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट रहती है हर बीमारी में, तो जिसका हम निदान परिवर्जन बोलते हैं कि जो भी उसके कॉजेज़ हैं, आप उन कॉजेज़ पे काम करो, बीमारी अपने आप ही सुधरने लग जाती है। तो इसके जो कॉजेज़ मैंने आपको बताया उसका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस के थ्रू देखा जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में प्राणायाम, व्यायाम और जो आप कह सकते हो कि क्रियाएँ हैं डिफरेंट तरीके की, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। एंड कुछ ऐसे आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस या फिर आप सिंगल हर्ब्स की पहले मैं बात करती हूँ। कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स हैं जो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहले आपका आता है शतावरी, त्रिफला, वरुण, हरितकी, पिपली, बिल्व, अग्निमंथ, अशोक, लोद्र, पुनर्नवा, चित्रक। एंड नेक्स्ट मैं बात कर लूँगी कुछ ऐसे आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस की जो इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। वो हैं आपके चित्रक आदि वटी, वरुणादि क्वाथ, पंचकोल चूर्ण, आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिफला गुगलू, फलत्रिकादि कषाय, पुनर्नवादि कषाय, नवायस लौ, महारासनादि क्वाथ, महाकुष्मांड घृत और दशमूलारिष्ट। तो लाइफस्टाइल एडवाइजेस थोड़ी बहुत अगर मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से या एक जनरल भी मैं आपको बताऊं, तो इसमें आपका जो भी फास्ट फूड इनटेक है, जो भी प्रोसेस्ड फूड आप ले रहे हो, उसको आपको कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा। जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है या फिर हाई सॉल्ट एंड शुगर डाइट है, उसको आपको लिमिट करना पड़ेगा। जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो सब बिल्कुल एक बेसिक जो हमारा एक जो पहले एक रूटीन आप कह सकते हो फॉलो हुआ हुआ करता था, उस पे आपको आना पड़ेगा, जिसको बैक टू बेसिक्स टर्म दिया जाता है कि आपको वो जो सिंपल आपका होम कुक्ड मील्स है, आपको वो प्रेफर करनी होंगी ओवर द प्रोसेस्ड फूड एंड यू कैन से द फूड अवेलेबल लाइक आउटसाइड द होम। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका पॉइंट रहेगा। सेकंड आपका ये रहेगा कि रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते एटलीस्ट ट्राई कि पोस्ट मील्स आप बैठे नहीं, आप चाहे 10-15 मिनट की वॉक करें,
बहुत ज़रूरी है और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें जिससे आपके हार्मोन्स हैं जो उनको बैलेंस होने में बहुत हेल्प मिलती है विदाउट मेडिसिन। नेक्स्ट, जितना भी आपका आप कह सकते हो एक डेस्क जॉब है या फिर आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल अगर आप जी रहे हैं, उसमें आपको आप 2 मिनट के लिए उससे ब्रेक लें, अपने स्ट्रेचेज़ करें एंड देन यू कैन अगेन गो बैक टू दैट यू कैन से पोज़ीशन और जॉब। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि जो हैबिट फ़ॉर्मिंग है, वो कहीं न कहीं एक रुक जाएगी कि हम लगातार बैठे हुए हैं और उस चीज़ से भी काफ़ी अफ़ेक्ट होती है हमारी बॉडी। इसमें हमको जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, वो भी काफ़ी अवॉइड करने चाहिए। हमारे जो नट्स हैं, जो हमारे ड्राई नट्स हैं या और ड्राई नट्स में आपके सारे ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर जितने भी सीड्स आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, आपको वो सब अवॉइड करने हैं। क्योंकि ये कहीं न कहीं आपका जो डाइजेशन है, उसको काफ़ी हद तक हैम्पर करते हैं, जो ऑलरेडी पीसीओडी में काफ़ी हैम्पर हुआ रहता है। इसके अलावा जो सॉल्टेड आपके आप कह सकते हो कैंडीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, सॉल्टेड नट्स हैं, जो हम एक हेल्दी ऑप्शन समझ के इनटेक करते हैं, वो आपको इनटेक नहीं करना है। डेयरी प्रोडक्ट में कुछ भी आपका जो मिल्क है, आपका जो कर्ड है, जो पनीर है, टोफू है, ये सब आपको नहीं लेना है एक्सेप्ट बटरमिल्क। यू कैन टेक बटरमिल्क इन द आफ्टरनून मील्स। नेक्स्ट, इसमें हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको इंक्लूड करना है अपने डाइट में। हेल्दी फैट्स लाइक घी, ऑलिव ऑयल। नॉन वेज अगर आपको बहुत ही आप कह सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी है लेने की, तो आप बॉइल्ड और रोस्टेड लीजिए, फ्राइड नहीं। कह सकते हो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि बीन्स, पम्पकिन, आलमंड्स, वॉलनट्स, बीन्स, नट्स, फ्लेक्स सनफ्लावर एंड पम्पकिन सीड्स, ये आप इनटेक कर सकते हैं। बटर मिल्क आप इजीली ले सकते हैं इन द आफ्टरनून मील्स। और कुक्ड ब्रोकली इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ऑरेंज लेग्यूम्स, सोयाबीन, पीनट्स, फ्लेक्स सीड्स, वॉलनट्स, कॉलीफ्लावर, ओकरा और सिलेरी। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स थे जो आप इजीली ले सकते हैं एंड आपको बहुत हेल्प करेंगे पीसीओडी में। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।